आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमारे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स एंड हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारियां देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ कोई एक नंबर लिख दिया 3, तो ये क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए मैं एक लेटर लिखती हूँ x या मैंने लिखा y, तो ये जो लेटर है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। अगर मैं लिखती हूँ 3 + 4, तो ये हमारी क्या होगा? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुई। इसी तरह अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 + x, तो ये हमारा क्या हुई? ये हमारी हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ हमें फिक्स मालूम है कि 3 + 4 = 7 है। यहाँ हम कह नहीं सकते कि 3 + x की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 3 + x = 7, तो अब क्या होता है कि यहाँ एक एक्सप्रेशन हमारी दूसरी एक्सप्रेशन के इक्वल में आ गई है। तो जब दो एक्सप्रेशन एक साथ लिखी हुई होती है और उनके बीच में इक्वल का साइन होता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन, से बोलते हैं इक्वेशन। ये हमारी क्या हुई? दो एक्सप्रेशन हुई, एक ये एक्सप्रेशन हो गई, ये एक्सप्रेशन हो गई। एक्सप्रेशन क्या है? अगर हम कहें 3 + 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है। हम कहें x + y, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाता है तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन वेयर टू साइड्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इक्वल साइन। मतलब अगर मान लीजिए हम कोई भी दो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा 3 + x = 7, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हुआ। मैं लिखती हूँ 3 + 4 = 7, तो ये भी क्या हुई? इक्वेशन हुई। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3x या 3x + 7 > 9, तो क्या ये हमारा जो ये इक्वेशन होगी? नहीं, ये हमारी इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो दोनों एक्सप्रेशन है वो इक्वल के साइन से जुड़ी हुई नहीं है। ये हमारी क्या बोल रही है कि भाई 3x + 7 > 9, ये इससे बड़ा है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 3 + x > 7, तो ये भी हमारी एक इक्वेशन नहीं होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या है? ऐसी दो एक्सप्रेशन जिनके बीच में इक्वल का साइन लगा है वो हमारी होती है इक्वेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आप समझते ही हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि x है, y है, z है, या A to Z, जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं वो सारे क्या हैं? वेरिएबल में काउंट होते हैं। और जितनी भी हमारी नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर्स हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं हिंदी में चर, और ये कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है अचर। लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? रैखिक समीकरण। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमें वो देखनी है। अभी हमने क्या देखा कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? जहां दो एक्सप्रेशन इक्वल के साइन से जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन, a linear equation is an equation in which the highest power of the variable is always 1। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि 3x + 7 = 10, ये आपके पास एक इक्वेशन है। तो अगर हम इसकी देखें कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हम कैसे चेक करते हैं कि उसमें जो वेरिएबल देख रखे हैं आपको उनकी पावर देखनी है। हम देखेंगे कि यहाँ वेरिएबल कौन है? एक x है। x की पावर देखें तो क्या है? 1। कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1। तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अगर मान लीजिए मैंने कहा कि x² + y = z, तो क्या हमारी ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखती हूँ x + y = z, तो क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन हुई? बिल्कुल, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हुई, क्योंकि हमारी इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। अगर मैंने कहा एक इक्वेशन x/3 + y/4 = 10, तो क्या हमारी एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ भी x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है।
लेकिन अगर मैं कहूं कि 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 10, तो क्या हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी? ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस x की पावर को देखें तो वो हो जाती है हमारी x की पावर -1, और इसी तरह y की पावर भी क्या हो जाएगी? -1। तो इसलिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमें हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 1 चाहिए। नेक्स्ट है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या हम कह सकते हैं इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब अगर हम देखें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, अगर आपसे एक इक्वेशन मैंने लिखी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो अगर हम देखें कि इस हवाले इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है x, मैंने ऐसे ही लिख दिया 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। यहां भी हमारे देखें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारी क्या हुई? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब अगर मैं मान लीजिए लिख देती हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है? नहीं है, क्योंकि यहां पर कितने वेरिएबल्स हो गए हैं? 2 वेरिएबल्स हो गए। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक होता है और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही होती है, तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। डेफिनेशन देखें, एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट in the form of ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers and a and b both are not 0 is called a linear equation in 2 variables। अब मतलब क्या है इसका? कोई भी एक इक्वेशन जो कि 2 डिफरेंट वेरिएबल्स में लिखी हुई होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, ये हमारी कोई एक इक्वेशन है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल हैं, अलग अलग हैं, और इनकी जो पावर है हाईएस्ट वो हमारी 1 ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन ही हुई। साथ के साथ ये हमारी क्या हुई? 2 अलग अलग वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन हुई। अब अगर मैं कहूं कि ये 3 और 4 क्या है? ये 3 और 4 x और y के क्या है? कोएफिशिएंट हैं। x और y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसके क्या हुए? कोएफिशिएंट हुए। तो हमारे जो मान लीजिए कोई भी, जैसे कि हम ये फॉर्म इसने बताया है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर हमारा जो a, b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे हमारे मिलाकर के होते हैं रियल नंबर्स। तो ये तीनों हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब कि ये हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हमारी हो सकती है। लेकिन उसने एक कंडीशन ये दी है कि दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं हमारे a और b। जैसे कि मान लो आपको एक इक्वेशन मैंने दी कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये इस इक्वेशन का मतलब समझ ली थी। ये कैसे है? जैसे मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इस 25 को हम कहाँ ले आए? इधर साइड में। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? LHS। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी इक्वेशन जो एक्सप्रेशन होती है उसको LHS बोला जाता है, और राइट साइड में जो होती है उसको RHS बोलते हैं। तो LHS की तरफ हम जब RHS को ले आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 25 माइनस का हो गया, और ये हमारी एक्सप्रेशन किस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की तरह हो गई है। अब अगर मैं कहूं कि ये जो नंबर, ये हमारी जो एक्सप्रेशन दिख रही है हमें इक्वेशन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम इस इक्वेशन को 3x प्लस 0y इज इक्वल टू -7 या फिर 3x प्लस 0y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां हमारा x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 3, y का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि x का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए और y का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगी। क्यों?
क्योंकि जब ये दोनों ही 0 हो जाएंगे तो क्या हमारा 7 इक्वल्स टू 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि 7 हमारा 0 के इक्वल है? कोई भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता है। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो भी हमारे ये A, B, C हैं, ये तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। प्लस हमारे जो A और B है यानी कि X और Y के जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। हाँ, X 0 हो सकता है या फिर Y 0 हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में 0 नहीं होंगे। एक बार हमने जो पढ़ा है उसकी समरी देखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे नंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये हमारे क्या हैं? लेटर्स हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ किसी ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इनके थ्रू अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब दो एक्सप्रेशन जैसे कि 3x + 4 = 7, जब दो एक्सप्रेशन इक्वल के साइन से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो हमारी हो जाती है इक्वेशन। अगर उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो वो इक्वेशन होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। और अगर ये लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है x, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और साथ ही अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं 3x + 4y = 7, तो ये हमारी हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान रहे कि हमारे जो x और y इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है ये कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, और ये जो साइन होगा ये हमेशा इक्वल ही होगा।